नमस्कार। मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं पॉकेट स्टोरी एफएम। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है। बस्तर के घने जंगलों में एक नाम वर्षों तक हवा की तरह घूमता रहा। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर सुरक्षा बलों की रफ्तार बदल जाती थी। आज मैं आपको उसी शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका जन्म जंगल में हुआ, जिसकी मौत भी जंगल ने ही तय की। साल 1981, सुकमा जिले का एक छोटा सा गांव पुवर्ती। धूल, मिट्टी, गरीबी और घने जंगलों से घिरा एक इलाका। वहीं एक आदिवासी परिवार में जन्म हुआ संतोष माडवी का, जिसे दुनिया बाद में हिडमा कहकर पहचानने लगी। संतोष बचपन में बेहद शांत था। दिन भर लकड़ी बीनना, नदी में खेलना और जंगल में छुपन छुपाई वहीं उसकी दुनिया थी। उसकी आंखों में चमक थी, पर घर में खाने तक की तंगी थी। संतोष 16 साल का हुआ ही था कि जंगल में लाल झंडे वाले लोग आए। उन्होंने गांव के बच्चों को इकट्ठा कर कहा, सरकार तुम्हें भूखा मार देगी, हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। गरीबी, भूख और अनपढ़ मन, यही वह खाई थी जिसमें संतोष गिर गया। वह शामिल हो गया बाल दस्ता, बाल संगठन में। पहले काम मिलता झाड़ियों में छुपकर निगरानी करना, पुलिस की गतिविधियों की खबर पहुंचाना और नेता आते तो नाचे गाए के साथ स्वागत करना। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह शांत लड़का एक दिन जंगल का सबसे बड़ा कमांडर बनेगा। अब संतोष जवान हो चुका था। संगठन ने उसे असली हथियार पकड़ाया। पहली बार बंदूक हाथ में लेते ही उसकी आंखों में अजीब चमक थी, डर और शक्ति का मिलाजुला रूप। साल 2002 में वह नक्सल दस्तों के साथ पूरा समय रहने लगा। रात में बैठकें, दिन में जंगल की ट्रेनिंग, और समय के साथ संतोष का नाम गायब होता गया। अब सब उसे बुलाते हिडमा। 2004 में वह कोटा एरिया कमेटी का सचिव बना। यहां उसने वह सीखा जो उसे आगे सबसे खतरनाक कमांडर बनाता है। उसकी ताकत थी जंगल की समझ, रास्तों की पकड़ और बिजली जैसी फुर्ती। 2007 में उसे कंपनी नंबर 3 का कमांडर बना दिया गया। यहीं से हिडमा की असली कहानी शुरू होती है। उसकी हर चाल छाया की तरह होती। सुरक्षा बल कहते हैं, हम निकले तो एक रास्ते से थे, लेकिन हमला पीछे से आया। ये कैसे होता है? हिडमा जानता था जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, एक एक पेड़ दिशा बदल सकता है। दंतेवाड़ा, वह हमला जिसने सब बदल दिया। साल 2010 की एक सुबह सीआरपीएफ की टुकड़ी जंगल में गश्त पर थी। अचानक पहाड़ियों से गोलियां चली, बारूदी सुरंगें फैली, यूनिट अंधेरे की तरह बिखर गई। 76 जवान उस दिन शहीद हुए। पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? हिडमा। उस दिन के बाद भारत सरकार ने उसके नाम पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। जंगल में उसके नाम की दहशत फैल गई। 2011 में हिडमा की जिंदगी में चुपके से एक चेहरा आया। राजक का। एक ऑपरेशन के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। जंगल में बैठकर कच्चा चावल खाने, नदी से पानी भरने, उसी धूप, उसी बारिश, इस सब ने उन्हें करीब ला दिया। कहते हैं हिडमा ने उसे एक छोटा सा पत्र दिया था, एक प्रेम पत्र। 2 साल बाद राजे ने हाँ कहा और 2015 में दोनों का क्रांतिकारी विवाह हुआ। राजे उसके हर ऑपरेशन में साथ रहती। इस जोड़ी को नक्सली दुनिया का सबसे खतरनाक कपल कहा जाने लगा। 2013 जीरम घाटी नरसंहार। 2017 हर बड़े हमले के पीछे एक ही दिमाग बताया जाता, हिडमा। वह रात में 20 से 25 किलोमीटर पैदल चल लेता, बिना आवाज, बिना निशान। जंगल खुद उसे छुपा लेता था। उसकी सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा सशस्त्र गार्ड रहते। उसके पास हमेशा AK-47 रहती। वह अब सिर्फ कमांडर नहीं, एक काल्पनिक खौफ बन चुका था। 2024 में हिडमा को केंद्रीय समिति का सदस्य बना दिया गया। यह माओवादी संगठन में सबसे ऊंचा पद माना जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बदल रहा था। वह बूढ़ा नहीं हुआ था, लेकिन थक चुका था। लगातार मौत, भागदौड़ और खून। कहते हैं उसने कुछ पत्रकारों को सरेंडर की इच्छा भी भेजी थी। जंगल का शेर अब आजादी चाहता था। अंत का संकेत नवंबर 2025। हिडमा अपनी पत्नी राजे के साथ आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा था। कहा जाता है वह आत्मसमर्पण करने जा रहा था।
लेकिन उसकी गतिविधि ग्रेहाइंड, आंध्र पुलिस और सीआरपीएफ ने पकड़ ली। जंगल ने आखिरी बार एक बड़ा तूफान बनाया। मारेडुमिली के घने जंगल, सुबह की ठंडी हवा और अचानक गोलियों की आवाज। ट्र ट्र। हिडमा ने अपनी AK-47 संभाली। राजे उसके पीछे खड़ी थी। कुछ ही मिनटों में जंगल गोलियों से भर गया। दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं और फिर एक चीख, एक आवाज और खामोशी। जब धुआं छटा, जंगल के बीच दो शरीर पड़े थे, एक हिडमा का, एक राजे का। जंगल ने जिसका जन्म देखा था, आज उसी जंगल ने उसकी कहानी खत्म कर दी थी। इसी के साथ खत्म होती है माड़वी हिडमा की कहानी और उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। भले ही माड़वी हिडमा मर गया, लेकिन उसका नाम आज भी बस्तर के जंगलों में गूंजता है। देखते रहिए पॉकेट स्टोरी FM। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।